सर्दी के मौसम में एक छोटी सी कार काराकोरम हाईवे पर धीरे धीरे बढ़ रही थी। इस हाईवे को मौत का रास्ता कहा जाता है और मैंने सुन के भी अनजान बनने की कोशिश की थी। मेरा नाम राहुल है और मैं एक यात्रा वीडियोकार हूं। मेरे साथ मेरी दोस्त प्रिया थी, जो छाया चित्रण के लिए जानी जाती है। तुम निश्चित हो कि हम सही दिशा में जा रहे हैं? प्रिया ने पूछा जब हमारी कार एक खतरनाक मोड़ पर पहुंची। हाँ, जीपीएस अभी भी काम कर रहा है, मैंने जवाब दिया, लेकिन मेरी आवाज में थोड़ा डर झलक रहा था। काराकोरम हाईवे, जिसे केकेच भी कहा जाता है, दुनिया के सबसे ऊंचे अंतर्राष्ट्रीय पक्की सड़कों में से एक है। यह पाकिस्तान से शुरू होकर चीन तक जाता है और इसका निर्माण 1959 में शुरू हुआ था। 1986 में इसे पूरी तरह खोला गया था। इस हाईवे का निर्माण इतना मुश्किल था कि इस पर काम करते हुए 810 पाकिस्तानी और 62 चीनी श्रमिकों की मृत्यु हो गई थी। इसलिए इसे 8वां विश्व आश्चर्य भी कहा जाता है। यार, मैंने सुना है कि यहां हर साल कई दुर्घटनाएं होती हैं। प्रिया ने अपने कैमरे से कुछ तस्वीरें लेते हुए कहा। हाँ, विशेष रूप से बारिश के मौसम में भूस्खलन बहुत आम है, लेकिन अभी शीतकाल है तो हमें सिर्फ बर्फ और कोहरे से खतरे हैं, मैंने बताया। हाईवे के किनारे देखकर पता चल रहा था कि यह कितना खतरनाक है। एक तरफ पहाड़ की दीवार और दूसरी तरफ खाई। कई जगह पर सड़क इतनी संकरी थी कि 2 गाड़ियां एक साथ नहीं गुजर सकती थीं, और ऊपर से कुछ हिस्सों में तो सड़क के नीचे से नदी बह रही थी। राहुल, क्या तुमने फेरी मेडोज का प्लान भी बनाया है? प्रिया ने पूछा। हाँ, वहां जाना है, पर वहां जाने का रास्ता केकेच से भी ज्यादा खतरनाक बताया जाता है, मैंने उत्तर दिया। तभी अचानक हमारी कार के सामने एक बड़ा पत्थर गिरा। मैंने जल्दी से ब्रेक लगाई और हम बाल बाल बचे। हे भगवान, प्रिया चिल्लाई, ये तो खतरनाक हो गया। इसलिए तो इसे डेथ रोड कहते हैं, मैंने कहा, और गाड़ी धीरे से आगे बढ़ाई। दोपहर तक हम हुंजा घाटी पहुंच गए। वहां की खूबसूरती देखकर हम अपने सारे डर भूल गए। बर्फ से ढके पहाड़, साफ नीला आकाश और हरियाली, सब कुछ इतना सुंदर था कि शब्द कम पड़ जाते। मैं यहां कुछ दिन रुकना चाहता हूं, मैंने कहा। स्थानीय लोगों से बात करके केकेएच के बारे में ज्यादा जानकारी इकट्ठा करेंगे। शाम को हमने एक स्थानीय चाय खाने पर चाय पी और वहां एक बुजुर्ग आदमी से मुलाकात हुई। उनका नाम अली था और वह 40 साल से केकेएच पर ट्रक चलाते थे। बेटा, मैंने इस सड़क पर न जाने कितने दुर्घटनाएं देखी हैं, अली ने बताया। 2010 में यहां एक बहुत बड़ा भूस्खलन हुआ था, जिसने अटाबाद झील बना दिया। तब 20 किलोमीटर का रास्ता पानी में डूब गया था। फिर आप लोग यात्रा कैसे करते थे? प्रिया ने पूछा। नावों से। पानी पर नावें चलती थीं, फिर दूसरी तरफ फिर से सड़क शुरू होती थी। 2015 में सुरंग बनाई गई, तब जाकर यह समस्या हल हुई, अली ने बताया। अगले दिन हम केकेएच पर आगे बढ़े। मौसम अचानक बदलने लगा, बर्फ गिरने लगी और दृश्यता कम हो गई। प्रिया, मुझे लगता है हमें किसी सुरक्षित जगह रुकना चाहिए, मैंने कहा। लेकिन तभी हमारी कार फिसल गई। मैंने स्टीयरिंग पर नियंत्रण करने की कोशिश की, पर कार स्किड करती हुई किनारे की तरफ बढ़ने लगी। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। राहुल, प्रिया चिल्लाई और स्टीयरिंग व्हील पकड़ लिया। हमने दोनों ने मिलकर कार को नियंत्रित किया और किसी तरह चट्टान से टकराने से पहले रोक लिया। हम दोनों हांफते हुए एक दूसरे को देखा। बाल बाल बचे, मैंने कहा। अब मुझे समझ आ रहा है कि डेथ रोड नाम क्यों पड़ा है, प्रिया ने कहा। हम पास के एक छोटे से गांव में रुके, जहां हमें पता चला कि आगे का रास्ता बंद हो गया है, क्योंकि रात में एक छोटा भूस्खलन हुआ था। यह हमारा सौभाग्य था कि हम सुरक्षित थे। गांव में एक स्थानीय मार्गदर्शक इमरान से मुलाकात हुई, जो हमें बताया कि वह हमें खुंजेराब दर्रा तक ले जा सकता है, जो चीन पाकिस्तान सीमा पर है और दुनिया के सबसे ऊंचे पक्के अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार बिंदुओं में से एक है। लेकिन उसके लिए तुम्हें अनुमति पत्र चाहिए, इमरान ने बताया। हमने अगला दिन अनुमति पत्र व्यवस्थित करने में बिताया और गांव की खूबसूरती का पता लगाया। स्थानीय लोगों से केकेच के बारे में कई कहानियां सुनी।
एक स्थानीय ने बताया। 2005 में जब भूकंप आया था तब केकेज का बहुत बड़ा हिस्सा नष्ट हो गया था। कई हफ्तों तक लोग अलग थलग थे। बचाव दलों को हेलीकॉप्टरों से सहायता पहुंचानी पड़ी थी। तीसरे दिन हम इमरान के साथ खुंजिराब दर्रे की तरफ चल पड़े। सड़क जैसे जैसे ऊंची होती गई तापमान गिरता गया। -10 डिग्री सेल्सियस तापमान में हमने ज्यादातर यात्रा पूरी की। ये जगह शीतकाल में अक्सर बंद रहती है क्योंकि बर्फ की वजह से सड़क अवरुद्ध हो जाती है, इमरान ने बताया। जैसे ही हम खुंजिराब दर्रे पहुंचे हमारी सांस थम गई। 4693 मीटर की ऊंचाई पर यह नजारा देखने लायक था, लेकिन सांस लेना मुश्किल हो रहा था क्योंकि ऑक्सीजन का स्तर कम था। क्या तुम ठीक हो? इमरान ने मुझसे पूछा। हाँ, बस थोड़ी ऊंचाई की बीमारी हो रही है, मैंने जवाब दिया। वहां से वापसी पर हमने अटाबाद झील देखी, जो 2010 के भूस्खलन के बाद बनी थी। उसका नीला पानी देखकर ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने कृत्रिम नीला रंग डाला हो। इस दुर्घटना में 20 लोग मारे गए थे और 6000 लोग विस्थापित हुए थे, इमरान ने बताया। प्रकृति की शक्ति के सामने इंसान कितना छोटा है। जब हम वापस अपने आधार शिविर लौट रहे थे तब हमने सड़क पर एक पुरानी ट्रक देखी जो खाई में गिरी हुई थी। ये एक स्पष्ट अनुस्मारक था कि केकेएच पर हर मोड़ खतरनाक हो सकता है। हर साल कई ट्रक नष्ट होते हैं, इमरान ने कहा, विशेष रूप से मानसून में जब भूस्खलन आम होते हैं। हमारी यात्रा के अंतिम दिन हम पासू कोन्स देखने गए, जो सुई जैसे नुकीले पहाड़ हैं। वहां का नजारा इतना खूबसूरत था कि प्रिया लगातार तस्वीरें ले रही थी। मैं समझ सकता हूं कि लोग इतने खतरों के बावजूद यहां क्यों आते हैं, प्रिया ने कहा। यह सुंदरता और खतरे का सटीक संयोजन है। जब हमने केकेच पर अपनी यात्रा समाप्त की और सुरक्षित शहरों की तरफ लौट रहे थे तब मैंने सोचा कि दुनिया के सबसे खतरनाक सड़कों में से एक पर यात्रा करके हमने क्या सीखा। खतरे के साथ साथ यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता, स्थानीय संस्कृति और इतिहास, सब कुछ इतना समृद्ध है कि कोई भी यहाँ आने का जोखिम लेने को तैयार हो जाए। लेकिन केकेएच हमेशा एक चेतावनी देती रहेगी, मुझ पर यात्रा करो, लेकिन कभी भी मेरी शक्ति को कम मत आंकना, क्योंकि जब प्रकृति अपना रूप बदलती है तब इंसान सिर्फ एक दर्शक बनकर रह जाता है।